करने हैं। तो अगला ऑप्शन जाता है हमारे दीपक कुमार, जो दिल्ली से हैं, आरटीटी टीम से, वो आए और अपनी बातें रखें। दीपक कुमार जी, वेलकम टू यू। धन्यवाद बाबू सर, आपने जूम पैनल पे बोलने का मौका दिया। शानदार, सुपर डुपर आपकी होस्टिंग, और उतना ही जबरदस्त सेशन रहा कोमल सर का। शानदार सेशन, जबरदस्त। और मेरा हमेशा से मानना है कि अगर हम किसी बाजार में काम कर रहे हैं तो आसपास की दुकानों के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए कि आसपास की दुकानों में क्या बिक रहा है। कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं, हर फील्ड की हमें थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर होनी चाहिए। ना तो हमें ब्लॉकचेन बनानी है, ना ही हमें कोई कॉइन लॉन्च करना है, लेकिन क्या कॉइन बाजार में चल रहा है, कौन सा आरओआई चल रहा है ना दोस्तों। आप मेरे से एक उदाहरण ले सकते हैं। मैं एक हिंदुस्तान की टॉप 10 कंपनी, ठीक है, और उसके लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए महीना मैं कलेक्ट किया करता था। 1.5 करोड़ रुपए महीना, हर महीने कलेक्ट किया करता था, है ना। और कितने परसेंट के लिए? मात्र 1 से 5% केवल, है ना। 95% पैसा हम एक मालिक, एक सिस्टम के दे देते थे, और जब पैसा रिटर्न की बात आई तो वो पैसा नहीं मिला, है ना। कंपनी बड़ी बनती चली गई और हम लोग वहीं के वहीं रह गए। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने नहीं कमाया, कमाया, लेकिन जो पैसा हम लोगों ने कमाया वो वहीं की वहीं हम लोगों ने लगा भी दिया, है ना। तो एक बहुत बड़ा हमारे साथ भी एक तरीके से स्कैम होता है ना। लेकिन इस सिस्टम में, मेटावेल सिस्टम में, हमें साफ साफ पता है कि अगर मैंने 100 रुपए बाजार से उठाए तो 90 रुपए मुझे या मेरी टीम को मिलने वाले हैं, है ना। और सोचो, जिस सिस्टम से मात्र 1 से 5% कमीशन मिल सकता है, वहां पर हम लोग करोड़पति बन सकते हैं। बने हैं लोग, है ना, हजारों लाखों लोग बने हैं। तो क्या जहां पर हम लोगों को 90% पैसा साफ साफ दिख रहा है, जैसे ही मैंने आईडी लगाई मुझे पता है ये पैसा या तो मेरी टीम में जाएगा, मुझे आएगा, है ना, या मेरे अपलाइन को जाएगा, जो भी पैसा जाना है, सब कुछ पैसे क्लियर है। कहीं भी 1% का भी इधर से उधर वो नहीं है। और हम उस सिस्टम में काम करने से पहले बहुत बार सोच रहे हैं, है ना दोस्तों। 1% का आरओआई दे नहीं पाई कंपनियां। 1% पर मंथ की बात कर रहा हूं मैं, और हम लोग आधा परसेंट पर डे हमें आ रहा है, 1% पर डे आ रहा है ना। उसमें हम लोग कैसे सोच रहे हैं कि वो पैसा आएगा। वो कोमल सर ने बहुत जबरदस्त बात बोली है, विड्रॉल सिस्टम और एड वॉलेट। अगर हमारे पास पैसा ही बाजार से नहीं आएगा तो वो चाहे आधे परसेंट का रिटर्न हो, 1% का हो, 2% का हो, नहीं दे पाएंगे। जब बाजार से पैसा आना बंद हुआ तो 1% पर मंथ का रिटर्न भी नहीं दे पाई कंपनियां, 1% पर मंथ। तो ये सोचने का विषय है। लेकिन इसके विपरीत हमें यह भी जानना होगा कि 90% बाजार आरओआई का है हिंदुस्तान के अंदर। ज्यादातर लोग आरओआई को पसंद करते हैं। हम लोग 11,500 मांग रहे थे, नहीं दिए, लेकिन एक आरओआई कंपनी में 1.5 लाख रुपए लगाकर जैसे ही वो पैसा डूबा, 1.5 महीने के अंदर अंदर मुझे फोन करता है, कह रहे सर ऐसे ऐसे 1.5 लाख रुपए डूब गए। मैंने कहा यार तुम तो 11,500 भी नहीं थे तुम्हारे पास तो मेरे साथ काम करने के लिए, और 1.5 लाख रुपए कहां से है? सर वो मंगाए थे कहीं से। मैंने कहा बहुत बढ़िया। इसीलिए हिंदुस्तान के लोग, हमें ये सोचना होगा, हमें मानसिकता पे चोट करनी होगी कि आखिर ये क्या चीज है आरओआई। आरओआई का पूरा पोस्टमार्टम करो आप सब लोग। आरओआई क्या है? आरओआई आप ये समझ लीजिए आपका पैसा लेने का एक रास्ता है, बस उनको आपका पैसा चाहिए। और मेटावेल पैसा देने का रास्ता है। समाज में, बाजार में जितने भी प्लान बने हुए हैं वो आपका पैसा लेने के लिए बने हुए हैं, आपके जानकार के लोगों का पैसा लेने के लिए बने हुए हैं। और मेटावेल आपके पैसे को देने के लिए बना हुआ है। इस बात को, दोनों को डिफरेंट समझिए, जमीन और आसमान का फर्क है। एक जगह आप 100% दे रहे हैं और 5% ले रहे हैं, एक जगह आप 100% दे रहे हैं, 90% ले रहे हैं। कितना बड़ा फर्क है, इस बात को समझिए। और कहते हैं कि देखिए प्रयास हमेशा जारी रखना है, और वक्त कभी भी आ सकता है, तुम पूरी तैयारी रखो, बस कभी भी आएगा वक्त। आज जैसे कोमल सर ने बताया, बहुत जबरदस्त चीजें बताई हैं, समझ में आता है। और कहते हैं कि जो मुस्कुरा रहा है ना, उसे दर्द ने पाला होगा। हम मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से हमें पता है कि आरओआई की क्या पीड़ा है। दिल दुखता है, दर्द होता है हमारे भी, है ना। जो सफर में चल रहा है उसके पांव में छाला जरूर होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमकता नहीं है, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। तो हम सभी लोग आरओआई का पोस्टमार्टम करें। आरओआई में जो लोग पैसा लगा रहे हैं, मैं किसी को चीज को गलत नहीं कहता हूं, लेकिन हमें कंपैरिजन जरूर करना चाहिए कि आखिर वो प्लान पैसा दे कहां से पाएगा। हम लोग उस चीज में ही नहीं जाते कि पैसा देगा कहां से, है ना। आप सोचो, कोई दीपक तोमर सर बैठे हुए, कोई मकान 20 लाख रुपए का, कोई आपको 2 लाख रुपए का दे रहा है, तो दे क्यों रहा है भाई?
सोचने का विषय तो बनता है ना। या तो उस पर कोर्ट केस होगा या वो कहीं ना कहीं विवाद में फंसा होगा। ज्यादातर प्रॉपर्टियां ऐसी बिकती हैं, सीधी सी बात है। भाई 20 लाख की चीज 18 लाख में मिल रही है तो समझ में आता है, 20 लाख की चीज 2 लाख में मिल रही है तो मुझे सोचना चाहिए, मुझे अपना दिमाग लगाना चाहिए। अगर आरओआई बाजार 1% का पैसा दे रहा है, पोस्ट ऑफिस बैंक, तो अगर मुझे वो 1% पर डे आ रहा है तो कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है, कहां से जनरेशन होगी पैसे की? यानी कि मेरे ही लोगों का पैसा मुझे दे दिया जाएगा। सीधा सीधा फंडा है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद कोमल सर आपका शानदार सेशन के लिए, दिल से नमन आपको। ओवर टू बाबू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक सर ने आरओआई के बारे में भी बताया कि इसका पोस्टमार्टम करना चाहिए, इसे जानना चाहिए क्या है क्या नहीं है। तो हमें हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो CS कॉइन हो हमारी, चाहे हमारा आरओआई प्लान हो, चाहे हमें डिसेंट्रलाइज हो या सेंट्रलाइज हो, तो वो सारी चीजों का हम गूगल पे या यूट्यूब पे हम सीख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर का, क्योंकि भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना, जब सपने हमारे हैं तो कोशिश भी हमारी होनी चाहिए। जब तक हम खुद नहीं करेंगे, जब तक हम कामयाब नहीं होंगे। तो हमें आगे बढ़ना है, कोशिश करनी है, भाग्य के सहारे नहीं रहना है, क्योंकि कर्म करते रहो, फल भगवान देगा। तो इसलिए हमें कर्म करना है, आगे बढ़ना है। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, कोमल सर का बहुत बहुत धन्यवाद, दीपक सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमारे जितने भी साथी हमारे बिजनेस पार्टनर यहाँ पर बैठे हैं उनका सभी का धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने सभी ने अपना टाइम निकाला है ऐसी ठंड में, तो उनका भी धन्यवाद बनता है। और HD पांडे सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर हम सभी लोगों को, हम सभी बिजनेस पार्टनरों को दिया है। तो शाम को मिलते हैं